नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बॉब प्रॉक्टर। आज मैं आपसे आपके अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं। हम बात करेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करके आप अपने जीवन में अमीरी को आकर्षित कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अमीर कैसे बनते हैं? क्या ये केवल भाग्य या समय की बात है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी कारक है आपके अंदर बैठा हुआ आपका मन और आपकी सोच। आपका अवचेतन मन वही होता है जो आपके हर कदम को नियंत्रित करता है। हमने अपने दिमाग का केवल एक छोटा हिस्सा सचेत रूप से इस्तेमाल किया है। हमारी अधिकांश सोच अवचेतन मन में होती है। अवचेतन मन वह जगह है जो आपके आदतों, विश्वासों और फैसलों को बनाती है, बिना आप महसूस किए। इसका मतलब है कि आपकी पूर्ति और सफलता आपके सोचने के तरीके से तय होती है। आप अनंत संभावनाओं से भरे हुए हैं और आपकी यही शक्ति आपके भीतर है। अगर आपका अवचेतन मन अमीरी के इर्द गिर्द प्रोग्राम नहीं है, तो आप कितनी भी मेहनत करें या अच्छी योजनाएं बनाएं, धन की कमी आपको घेर ही लेगी। बहुत लोग कहते हैं, मेरा भाग्य खराब है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। ये विचार उनके अवचेतन मन में बीज की तरह लग जाते हैं और वे बार बार यही मानते रहते हैं। लेकिन असल में सफलता और अमीरी आपके उन विचारों पर निर्भर करती है जो आप रोजाना सोचते हैं। मैंने हजारों लोगों को देखा है जिनकी वर्तमान स्थिति उनके पुराने विचारों की भौतिक छवि होती है। यदि आप आज तक अपने आप को गरीब या असमर्थ समझते रहे, तो ये सिर्फ आपके पुराने विचारों का नतीजा है। विचार परिवर्तन से आपकी वास्तविकता भी बदल सकती है। यदि आप निराशा या भय के अंधेरे में समय बिताएंगे, तो अमीरी आपके जीवन के प्रकाश में प्रवेश नहीं कर पाएगी। भय और विश्वास दोनों ही आपसे कुछ अकल्पनीय पर विश्वास करने को कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस पर विश्वास करते हैं, अपने डर पर या अपनी संभावनाओं पर। यहां एक दिलचस्प सच है, आपकी कल्पना शक्ति में असीम संभावनाएं छिपी हैं। जब मैं युवा था, मैंने केवल एक बात सीखी, अपने मन में समृद्धि का स्पष्ट चित्र बनाओ। एक किसान की तरह सोचिए, जो खेत में अच्छे बीज बोता है, उसे अच्छी फसल मिलती है। वैसे ही आपका मन आपका खेत है और हर विचार एक बीज की तरह है। अगर आप धन और सफलता के विचार बोएंगे, तो आप अमीरी की भरपूर फसल काटेंगे। शायद बचपन से ही हमने कुछ धन के बारे में गलत बीज बोए थे, जैसे धन पेड़ पर नहीं उगता, पैसा इधर से उधर नहीं दिखता। मगर अच्छी खबर यह है कि हर खेत नए बीज के लिए तैयार हो सकता है। जब आप अपने अवचेतन में नए सकारात्मक विचार बोना शुरू करते हैं, तो पुराने नकारात्मक विचार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। जब आप अपने दिमाग में ये चित्र बनाते हैं कि आप पहले से ही समृद्धि में जी रहे हैं, तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। आपने देखा होगा कि आपका अवचेतन मन दिन रात काम करता रहता है। आप जागते रहे या सोए, ये लगातार आपके विचारों और भावनाओं को संचय रखता है। इसलिए इसे सही दिशा में प्रोग्राम करना बेहद जरूरी है। मैंने पाया है कि जो लोग सफलता को आकर्षित करते हैं, वे दिन भर सिर्फ धन की कमी की बातें नहीं करते, बल्कि हर मौके पर धन के लिए आभारी होते हैं और समृद्धि की कल्पना करते हैं। मैं आपको ये उदाहरण देना चाहूंगा। कितनी बार हुआ है कि नए फोन या कार खरीदने के बाद वही चीजें अचानक आपके आसपास आ जाती हैं? दरअसल आपका अवचेतन मन फिल्टर की तरह काम करता है। जब आप स्पष्ट रूप से सोचते हैं कि मैं पैसे से घिरा हुआ हूं, तो आपको नए रास्ते दिखने लगते हैं। मैं आपके साथ भी यही करना चाहता हूं, आपके मन में अमीरी की भावना जागृत करना। मैं आपको बताता चलूं कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की बहुत बड़ी ताकत होती है। हर सुबह उठकर अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करें। देखिए, जितनी कृतज्ञता आप दिखाएंगे, उतनी ही तेजी से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। ये बहुत सरल सूत्र है, लेकिन यही आपके अवचेतन मन को एक सकारात्मक फिल्टर देता है। अब बात करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से कैसे भरें। इसके लिए सबसे आसान तरीका है सकारात्मक विचार और कथनों को बार बार दोहराना। इसे हम ऑटो सजेशन कहते हैं। जब आप बार बार ये सोचते हैं, मैं अमीर हूं, धन मेरे जीवन में सरलता से आता है, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच मानने लगता है। उदाहरण के लिए, आप सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर जोर से कह सकते हैं, मैं धनवान हूं, मैं सफलता का चुंबक हूं, मेरे जीवन में सभी सपने सच हो रहे हैं। जितनी बार आप इन बातों को दोहराएंगे, आपके अवचेतन मन में
ये गहरे स्तर पर स्थापित हो जाएंगे। एक बार जब आपका अवचेतन इसे सच मान लेता है, तो आपकी सोच स्वचालित रूप से उन अनुभवों को तलाशने लगती है जो आपके विचारों से मेल खाते हैं। मैंने खुद इस तरीके को अपनाया जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उस समय मेरे पास संसाधन कम थे, लेकिन मैंने तय किया कि मेरी सोच अमीर लोगों जैसी होनी चाहिए। मैंने रात दिन केवल धन की कल्पना की, हर रोज जरूरत से ज्यादा पैसे कमाने की सोच बनाई। कुछ समय के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने नए अवसर आने लगे, नौकरी के प्रस्ताव, निवेश के आइडियाज, दोस्त परिचित जो नए बिजनेस के बारे में बता रहे थे। मुझे पता है ये सुनने में कमाल जैसा लग सकता है, लेकिन सच यही है कि जब आपका विश्वास बदल जाता है तो आपके अनुभव भी बदलने लगते हैं। मुझे याद है मेरे एक मित्र का, जो बचपन से ही पैसों की कमी महसूस करता था। उसने ये नियम अपनाए कि हर दिन सकारात्मक सोच रखी और मन में खुद के लिए धन आकर्षित करने की कल्पना की। कुछ महीनों बाद उसका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा, नया क्लाइंट मिला, प्रमोशन हुआ। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि आपके बदलते विश्वास का परिणाम था। मैं इसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह समझता हूं। हम अपने सोच से अपने दिमाग को कोड लिखते हैं। अगर आप बार बार कहेंगे कि मैं असफल हूं, तो आपका दिमाग उसी कोड को दोहराता रहेगा। लेकिन आप अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। जैसे कहें, मैं सफलता का डिजाइन कर रहा हूं। जैसे हम पुराने फोन को अपडेट करते हैं, वैसे ही आप अपने दिमाग के प्रोग्राम बदल सकते हैं। अगर आप पुराने विश्वासों का शिकार हो रहे हैं, तो अपने मन में नए प्रोग्राम इंस्टॉल करिए। चाहे आप छात्र हो, नौकरी पेशा हो या अपना व्यवसाय चला रहे हो, ये तकनीकें सभी के लिए काम करेंगी। मैं जानता हूं कुछ लोग सोचेंगे कि ये सब कैसे संभव है, लेकिन याद रखिए कि आप वे सीमाएं बनाएं जो आपको रोकती हैं, जो आपने दूसरों से सुनी थी। बस यहीं तक ही होगा, उन्हें छोड़ दीजिए। अब अपना खुद का मार्ग चुनिए और कहिए, मेरे लिए सब कुछ संभव है। आप ही अपने जीवन के कप्तान हैं, अपनी तकदीर खुद लिखने वाले। जैसे एक कप्तान जहाज को अपने हिसाब से मोड़ता है, वैसे ही आप अपने सोच से अपनी जिंदगी को दिशा दें। दोस्तों, आप जैसे सोचेंगे, वैसा ही आपके जीवन में आएगा। आपकी सचेत सोच जितनी भी बड़ी हो, उसकी असली ताकत तो आपकी अवचेतन सोच ही निर्धारित करती है। जो आप अपने अवचेतन मन को देते हैं, वही आपके जीवन में आता है। अब हम चर्चा करेंगे उन खास तकनीकों की जिन्हें आजमाकर आप अपने अवचेतन को सीधे धन की तरफ मोड़ सकते हैं। सबसे पहले, सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। थोड़ा शांत होकर गहरी सांसें लें और सोचें कि आज का दिन आपके लिए कितना सुनहरा हो सकता है। फिर जोर से या अंदर से दोहराए, मैं धनवान हूं, सफलता मेरे कदम चूमती है, हर दिन मेरे जीवन में अधिक धन आता है। इन कथनों को दिन में कई बार दोहराएं, जिससे ये आपके अवचेतन में गहराई से रच बस जाए। जब आप इन शब्दों को विश्वास के साथ बोलते या सोचते हैं, तो आपके अवचेतन को स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। दिन के दौरान काम के बीच कुछ समय निकालकर भी यही अफर्मेशंस करें। माइक्रो ब्रेक पर गहरी सांस लेकर मैं अमीर हूं कहें या अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। सुबह की तरहीब बनी रहे, रात को सोने से पहले भी आराम से बैठकर दोहराएं। सोते समय अपने मन में वही सकारात्मक संदेश रखें जिसे आप दिन भर दोहराते रहे। जैसे सोने से पहले कहिए, मैं आज दिन भर धन कमाता रहा हूं और भविष्य में और अवसर आएंगे। इस तरह जब आप सोते हैं, तो आपका अवचेतन भी उस संदेश पर काम करता रहता है। अब दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन। अपने दिमाग में रोजाना कम से कम 5 मिनट तक वह सपना जिया करें जो आप सच होते देखना चाहते हैं। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप पहले से ही धनवान हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपके पास एक सुंदर महंगी कार है या आपने अपने सपनों को सच कर लिया है। इसे सच मानिए। आप कैसा महसूस करेंगे? आपके चारों तरफ कैसा माहौल होगा? क्या लोग आपके साथ हैं? सब कुछ कल्पना कीजिए। जितना वास्तविक रूप से आप ये महसूस कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आपके अवचेतन के लिए है। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, वैसे ही अपने सपनों का चलचित्र अपने अंदर चलाइए। हर दृश्य को विस्तार से महसूस करें। जब आपका अवचेतन इसे वास्तविकता समझ लेगा, तो आपके आसपास के अवसर बदलने लगेंगे। तीसरी तकनीक है लक्ष्य लिखना, गोल राइटिंग। अपने सपनों को कागज पर लिखकर उन्हें अंकित करें।
हर सुबह उठकर या हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य लिखें और पढ़ें। उदाहरण के लिए लिखिए, मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमा रहा हूं। इसे लिखते समय विश्वास के साथ महसूस करें कि यह सच है। जब आपका अवचेतन इन संकेतों को मिलते ही वह इसी दिशा में काम शुरू कर देगा। ध्यान दें कि आपके लक्ष्यों को बार बार लिखने से आपके अवचेतन को यह संदेश जाएगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी तकनीक है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। दिन में हर पल के लिए आभारी रहें। सुबह उठते समय, शाम को सोते समय, दिन भर जब भी समय मिले, उन चीजों को सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार व्यक्त करने से आपकी ऊर्जा ऊंची रहती है और आपका अवचेतन सकारात्मक रहता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं, मैं धन के लिए आभारी हूं। मेरे पास इतने संसाधन हैं कि मैं और भी बढ़ सकता हूं। जितना अधिक आभार व्यक्त करेंगे, उतना ही अधिक आपके लिए धन के स्रोत खुलेंगे। पांचवी तकनीक है सकारात्मक माहौल तैयार करना। अपने आसपास सकारात्मक सोच वाले लोगों की संगति रखें। उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि उनकी सोच आपके अवचेतन में सकारात्मक संदेश भेजेगी। साथ ही नकारात्मक खबरों और चर्चाओं से दूर रहें। अगर हर समय सिर्फ दुख खबर सुनेंगे तो अवचेतन उसमें फंस जाएगा। इसके बजाय प्रेरणादायक वीडियो देखें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। उदाहरण के लिए सुबह के समय कोई सक्सेस स्टोरी सुनें जो आपको प्रेरित करे। अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ऐसे ऐप रखें जो प्रेरणादायक कथन दिखाए। छठी तकनीक है विजन बोर्ड बनाना। अपने लक्ष्यों से संबंधित तस्वीरें काटकर या प्रिंट करवाकर एक बोर्ड पर चिपकाएं। उन पर अपने सपने लिखें, जैसे कार, घर, यात्रा, व्यापार वृद्धि आदि। इसे जहां देख सके लगा दें, दीवार, अलमारी या डेस्क पर। रोजाना इस विजन बोर्ड को देखकर अपने अवचेतन को वह तस्वीरें दिखाएं। आपका अवचेतन समझ जाएगा कि यही आपकी मंजिल है और वह उसे पाने की दिशा में काम करना शुरू कर देगा। सातवीं तकनीक है दैनिक अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। इन सभी आदतों को नियमित रूप से करें। हर दिन थोड़ी मेहनत करके इन प्रक्रियाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। धैर्य रखें, यह तत्काल परिणाम देने वाला जादू नहीं है, बल्कि क्रमिक परिवर्तन का खेल है। जैसे हम जिम में धीरे धीरे मसल्स बनाते हैं, वैसे ही अपने दिमाग में नई आदतें बनाएं। अगर आप एक दिन रुक भी जाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर कोशिश करें। आठवीं तकनीक है आत्मविचार बदलना। यह देखने की कोशिश करें कि आप अपने खर्चों, समय उपयोग या सोच में कहां सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पैसा खर्च करने से पहले थोड़ा रुककर सोचें कि क्या यह खर्च सच में जरूरी है, या हर महीने कुछ भाग धन बचत के खाते में डालें। जब आप व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे, तो आपका अवचेतन तुरंत इसे पहचान लेगा और उस दिशा में काम करेगा। नवों तकनीक है ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर ध्यान लगाएं। गहरी सांस लें, अपने शरीर को आराम दें और अपने विचारों को शांत होने दें। ध्यान से आपका अवचेतन साफ हो जाता है और नए विचार स्वीकार करने को तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए, ध्यान करते समय खुद से पूछें कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं और उसे पाने के लिए क्या कदम उठा सकता हूं। 10वीं तकनीक है सकारात्मक सामग्री का सेवन। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना या मंत्र से कर सकते हैं। हे भगवान, मुझे सफलता देने के लिए धन्यवाद जैसे शब्दों को दोहराएं। रात को सोते समय भी शांत संगीत या सकारात्मक कथन वाली ऑडियो सुनें। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सोते समय उध्वनि सुनते हैं। आप भी कोई प्रेरणादायक ट्रैक सुनकर सो सकते हैं। 11वीं तकनीक है प्रेरणादायक परिवेश बनाना। अपने कमरे या कार्यस्थल को सकारात्मक संदेशों से सजाएं। मोटिवेशनल पोस्टर, उद्धरण लिखे नोट्स या तस्वीरें लगा दीजिए, जैसे मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। लिख दें। जब आप हर दिन इन्हें देखेंगे, तो ये वाक्यांश आपके अवचेतन में बस जाएंगे। 12वीं तकनीक है आत्मवार्तालाप, सेल्फ टॉक। अपने आप से सकारात्मक बातें करें। नियमित रूप से अपने दिमाग में कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो रहा हूं। इससे आपका अवचेतन इन बातों पर काम करेगा और आपको आत्मविश्वास देगा। उदाहरण के लिए, जब किसी पुरानी गलती को लेकर चिंता हो, तो खुद से कहें, मैं उससे सीख चुका हूं और आगे बढ़ूंगा। 13वीं तकनीक है परिणाम पर ध्यान देना। अपने जीवन में हुए छोटे छोटे बदलावों को नोट करें।
अगर आपने नई सोच अपनाई और अगले महीने थोड़ी आमदनी बढ़ी, तो इसे सेलिब्रेट करें। इस तरह आपका दिमाग इस पैटर्न को और मजबूत करेगा। 14वीं तकनीक है धैर्य और दृढ़ता रखना। सफलता के रास्ते में धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, निरंतरता बनाए रखें। जब भी लगे कि प्रगति धीमी है, खुद से कहें, मैं रास्ते पर हूं। परिणाम धीरे धीरे दिखने लगेंगे। याद रखिए, आपका अवचेतन हमेशा आपके विश्वास पर काम करता है। जितना आत्मविश्वासी बनेंगे, उतनी तेजी से बदलाव महसूस करेंगे। आपका दिमाग एक लेखक की तरह है, जो हर दिन आपके विश्वास की कहानी लिखता है। इसलिए अपने विश्वास को सच मानकर आगे बढ़े। अब ये आपकी बारी है इन विधियों को आजमाने की। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करके आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। याद रखिए, सोच और मेहनत का संगम ही आपकी सफलता की गारंटी है। आपका अवचेतन आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे सकारात्मक रखें। यही आपकी अमीरी की कुंजी है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।